कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन वहीं एक छोटी सी आस, एक पुरानी सी आवाज़ या फिर एक बचपन में सुनी हुई प्रार्थना हमारी दुनिया को दोबारा जोड़ देती है। यह कहानी है एक ऐसे ही बेटे की जो अपने पिता से दूर हो गया था, लेकिन हनुमान चालीसा ने उसे फिर से जोड़ दिया। राहुल एक बड़ी एमएनसी में काम करता था, बड़े पद पर था, बड़ी तनख्वाह थी, बड़ा घर, लेकिन बड़ा अकेलापन भी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने ही पिता से इतना दूर हो जाएगा। पिता रामनाथ जी गांव के स्कूल में अध्यापक रह चुके थे। सादा जीवन, ऊंचे विचार, लेकिन बेटे की दुनिया बदलते ही उनका रिश्ता भी धीरे धीरे बदलता चला गया। पिता की बातें अब उसे ओल्ड फैशन लगती थी। हर मंगलवार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना बेटा, ये संकट मोचन है। ये वाक्य राहुल को अब मूर्खता भरी बातें लगने लगी थी। फिर एक दिन राहुल की जिंदगी में तूफान आया। ऑफिस में फ्रॉड का आरोप लगा, जांच बैठ गई, मीडिया में नाम आने लगा। वही लोग जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब पीछे हटने लगे। वो हताश हो गया, अकेला पड़ गया। माँ पहले ही जा चुकी थी। पापा को उसने बहुत समय से फ़ोन भी नहीं किया था। एक रात शराब के नशे में धुत होकर वह बेहोश हो गया, और तभी अचानक उसके मोबाइल में एक आवाज़ गूंजी, हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग, जो उसके पापा ने ही उसे एक बार भेजी थी और उसने कभी भी नहीं सुनी थी। राहुल की आंखें खुली। वो उस आवाज़ को सुनता रहा। वो आवाज़ सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं थी, उसमें उसके पिता की भावनाएं, आशीर्वाद और विश्वास भी शामिल था। अगले ही दिन वो सीधे गांव गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अपने पिता को देखा। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में अब भी उम्मीद। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। राहुल ने पहली बार पिता के साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी, और उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। कुछ ही दिनों में ऑफिस से क्लीन चिट मिली, उसका आत्मविश्वास लौटा, और अब वो हर मंगलवार अपने पापा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, एक ऊर्जा है, एक विश्वास है, और जब उसमें पिता का साथ हो तो वह शक्ति दुगनी हो जाती है। जिंदगी में चाहे जितनी भी ऊंचाई क्यों न पालो, लेकिन उस आवाज़ को मत भूलना जिसने तुम्हें चलना सिखाया था। पापा की आवाज़ और हनुमान चालीसा।